आज जो है नया रास्ता एक्सप्लोर कर रहे हैं गटर से बच के। इतना एक्सपोजर जो है गाड़ी के लिए भी ठीक नहीं है। एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय खालू सेड टू मी। जब उन्होंने बताया था भाई मैं जो हूँ ना वो इस रास्ते से जाना पड़ता है, बाकी सारे रोड जो है ना वो ख़राब है। उन्होंने बोला भाई ख़राब रोड पे से जो है वो आप हल्की करके चला लें, टायर्स का इतना इशू नहीं होता। बट आप गीली सरफेस के ऊपर से जाएंगे तो द गाड़ी इज़ प्रोन टू रस्टिंग, which is a worse trade-off as compared to a puncture of one or more tires. हमने बोले जी जैसा आप कह रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो नया रास्ता एक्सप्लोर हो रहा है। एंड अगेन हमारी आज की भी वही कहानी है भाई कि अंदाज़ा ही नहीं होता वक्त का। सुबह तैयार होने में, जाने में, सुभान अल्लाह यार। आपने देखा होगा कि आंटीज़ जो हैं इतनी कॉन्फिडेंट ड्राइवर्स होती हैं, रोड पर एंट्री ले रही हैं, बट दे आर लुकिंग ओनली ऑन द साइड दैट दे हैव टू गो। इधर से नहीं देखने के पीछे से भी कोई आ सकता है उनके पास। लव द कॉन्फिडेंस। हाँ, बाहर आए सुबह सुबह नाश्ते के दौरान और तैयार होने के दौरान अंदाज़ा ही नहीं होता कितना टाइम लग गया। अच्छा, नाश्ता जो है मैंने, आप समझ लें, पिछले 8 साल से जो है वो अवॉइड करा है। आदत ही नहीं है नाश्ता करने की, किया ही नहीं जाता नाश्ता। हाउएवर फिर जो है मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े, मेयो क्लिनिक हो गया, WebMD हो गई, ऐसे जो है ना मतलब रिसर्च आर्टिकल्स और ऑथेंटिक सोर्सेस से उन्होंने कहा था कि भाई नाश्ता बहुत ज़रूरी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट things that you can do for your body in the morning. You should try to at least get some nutrients, better quality nutrients in your body. बेटर क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स से जैसे आप क्या कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर मिल्क इफ़ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट। अच्छा, इधर जो है ना अभी भी कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है लोगों को, व्हाट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। भाई लैक्टोज इंटॉलरेंट होना क्या होता है? यही बोलते हैं भाई कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट का अगर आप किसी से पूछें ना, मतलब एफ्लुएंट जगहों पे जो है ना, एफ्लुएंट पीपल्स में भी लोगों को जो है वो अंदाज़ा नहीं है व्हाट इज़ बीइंग लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंट जो है आसानी से समझना है ना, आप ये समझ लें कि यार दूध जो है ना वो हज़म नहीं होता। जब आप दूध पीते हैं ना, यू गेट सर्टेन, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिनल इश्यूज। आई नो व्हाट्स रिलेटेड टू यानी इसका लफ्ज़, सही लफ्ज़ क्या है, लेकिन जो है ना वो पेट के मसले हो जाते हैं। मसले एज इन मसले वो नहीं कि लॉन्ग टर्म मसले, शॉर्ट टर्म ये भाई आपको जो है वो इधर गेट फार्टिंग सेंसेशन और along with farting I think you get kind of diarrhea. At least that's what I experienced going out with one of my friends वो भी lactose intolerant था। तो that's what at least he recalls, या उसके साथ जो होता है उसने जो है वो दूध पीना ही छोड़ दिया। उससे रिलेटेड जो है फिर पाकिस्तान के अंदर जो है जिसने मार्केट कैप्चर करी है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, वो है डे फ्रेश।
और किसी का मैंने नहीं देखा कि लैक्टोज इंटॉलरेंट जो है वो दूध किसी ने लॉन्च किया है। आई बिलीव इट्स ओनली डे फ्रेश जिसने करा है, बट देन अगेन बात वही है ना कि इट वर्क्स। आपने जो है इट्स ग्रेट मार्केट, लोगों को इसका पता नहीं है, मार्केट बहुत अच्छी है, कोई उसका कंपेटिटर नहीं है, स्टिल लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि भाई ये लैक्टोज इंटॉलरेंस होती क्या सेंसेशन है। वो ये बोलते हैं भाई बच्चे को अगर दूध हजम नहीं हो रहा फिर भी खिलाओ भाई, लगाओ। और हजम नहीं हो रहा भाई भैंस के दूध से जो है वो आप गाय के दूध पे आ जाओ भाई, वो भी नहीं हो रहा फिर क्या करो भाई, उसको पतला कर लो। वो नहीं हो रहा फिर who have more money to spare, वो बोलते हैं भाई ये बकरी के दूध वो कर लो। तो दे ट्राई चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क्स इंस्टेड ऑफ रीचिंग द एक्चुअल प्रॉब्लम कि भाई मसला क्या है इसके साथ। तो मार्केट इज़ वेरी गुड और लोग ख़रीद सकते हैं, बट देन अगेन आपको जो है एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। एजुकेट करेंगे लोगों को पता चलेगा ओ ओके दैट्स व्हाई जो है मैं हज़म नहीं कर पा रहा, और अगर मैं ये पीऊँ तो मैं हज़म भी कर लूँगा और उसके साथ साथ जो है आई विल आल्सो गेट द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डे, क्योंकि यू डू अंडरस्टैंड दैट आपको जो है दूध से जो है वो कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है वगैरह। अच्छा, मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था which explain the relationship between vitamin D and calcium, in which okay you can intake calcium। आप कैल्शियम जो है वो जैसे CAC1000 आप जो है वो मतलब दूध वगैरह से तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, वरना आप जो है वो कैल्सी भी है शायद कोई दवाई, आई थिंक स्पेलिंग इट, या हाँ एक कैल्सी करके च्यूएबल टैबलेट्स हैं कि या तो ड्रिंकेबल वो आती हैं या च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। दे नॉट जस्ट कैल्शियम वगैरह की जो है ना, दे नॉट जस्ट टैबलेट्स दैट यू कैन इंजेस्ट, तो च्यूएबल आती हैं और द इनफेमस CAC1000। तो उसके अंदर भी ये है कि ओके यू कैन इनटेक द कैल्शियम बट इट विल लीव योर बॉडी अनलेस यू हैव विटामिन डी। मतलब आपने कैल्शियम ले लिया लेकिन उस कैल्शियम को जो है जिस्म में रखने के लिए, जिस्म में रखने के लिए जिस्म में रख कर जो है आपका जिस्म जो है उस कैल्शियम को इस्तेमाल करे, वो चीज़ करने के लिए जो है यू नीड विटामिन डी। आपको विटामिन डी चाहिए उसको लॉक इन करने के लिए। दैट वाज लाइक ओके वाओ, नेवर न्यू दैट फॉर अ गुड चंक ऑफ माई लाइफ, लेकिन अब पता चला है, सो अच्छी बात है। इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं, सुबह सुबह उठें, हाथ के अंदर गर्मा गर्म दूध का कप, उसके साथ चेयर जो है बाहर टेरेस के अंदर गार्डन के अंदर लगाकर, सुबह 8 बजे की 9 बजे वाली धूप, भाई मेरे पास जगह है जाने की, आप कहाँ से आकर जो है हॉर्न मार रहे हो बाहर। सुबह सुबह जो है वो आप आराम से जो है वो चिल होके बैठें धूप के अंदर, और उसी वक्त जो है वो कैल्शियम की इंटेक भी कर लें। तो एक तीर से दो निशान समथिंग लाइक दैट, बट यू गेट मी, मतलब जो है ये हो सकता है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हर्ड। एंड अगेन एज सेड इन एवरी ब्लॉग दैट आई मेक, never take my advice. These are just me either ranting about something, either recollecting my thoughts and trying to improve my communication skills. So whatever I say, fact check them from reliable sources. और हाँ आपके पास अच्छा रिलायबल सोर्सेज में जब मैं बोलता हूँ ना या अच्छा इसके अंदर भी अब बहस है, लोग जो है ना वो गलत ना समझें, मैंने अब रिलायबल सोर्सेज बोला है, नो रिलायबल एंड साइंटिफिक सोर्सेज मुझे बोलना चाहिए, रिलायबल और साइंटिफिक सोर्सेज सर्च करें, बिकॉज रिलायबल सोर्स जो है वो सबसे मतलब अच्छी तो नहीं बोल सकते,
अच्छी भी सब्जेक्टिव है, लेकिन रिलायबल सोर्स जब आप बोलते हो तो सबसे पहले दिमाग के अंदर लोगों के आता है भाई, इधर माई फादर, इधर माई मदर, इधर माई ब्रदर, इधर माई लविंग हस्बैंड और लविंग वाइफ, मतलब माई रिलेटिव्स वगैरह, वो रिलायबल सोर्सेज हैं। दे आर रिलायबल, नो डाउट अबाउट दैट, अनलेस आपके कोई मसले नहीं चल रहे हो ख़ानदान में या आपस के अंदर इख्तलाफ ना हो, तो दे आर रिलायबल सोर्सेज। बट बेटर ये है कि इन माई सेंस जो मैं बताने जा रहा हूँ रिलायबल जो है वो हैं अगेन रिसर्च डॉक्टर्स, रिसर्च आर्टिकल्स फ्रॉम गुड पब्लिशर्स, WebMD, मेयो क्लिनिक वगैरह ऐसी जगहों से सर्च करें। और या दीज आर रिसर्च reliable, trustworthy, and in the end these are scientific as well। तो बेहतर ये आप ऐसी जगहों से वो करें जो कैल्शियम और वो विटामिन डी वाली बात। हाँ, तो बात कहाँ शुरू हुई थी, कहाँ आ गई, नाश्ते के ऊपर बात हो रही थी। हाँ, मिल्क, यू कैन टेक ड्राई फ्रूट्स जो होता है आपके पास, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, इंजीर ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ जो है जैतून, ऑलिव्स, आप ऑलिव्स भी ले सकते हैं। अच्छा, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई बिलीव कि जैतून जो है, क्योंकि वो मिस्र के अंदर होता है, स्पेन के अंदर होता है, उसके साथ साथ जो है पैलेस्टीन के अंदर था, तो आई बिलीव के हम जैतून की काश्तकारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर करेंगे तो आम आवाम के लिए भी अवेलेबल होगा, उसके साथ साथ इट विल टर्न आउट टू बी a good profitable business, I think so। Again, that's why I'm saying correct me if I'm wrong, if somebody is dealing with agriculture, मतलब जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर उसका कोई एग्रीकल्चर से जो है वो रिलेशन है वगैरह, वो ऐसे करता है। जैसे मेरे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, he has a shop at जोड़िया बाज़ार में उनकी दुकान है, और ही इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स जो है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं लेंटिल्स, दालों की, राइस, चावलों की, और हाँ ऐसे जो हैं 4-5 आइटम्स की माशाल्लाह से वो करते हैं। इट्स बेटर आई आस्क हिम ऑल्सो, उनसे भी पूछें भाई ये क्या हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी ज़मीन ऐसी है, लोगों ने जो है वो क्या क्या नहीं काश्त करते इधर। I also came across a video where in Pakistan, in Islamabad, there were avocados. There were avocados being sold. तो इसका मतलब एवोकाडोज जो हैं वो भी आपका मुल्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। एंड या मतलब आपके मुल्क के अंदर जो है वो ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत फर्टाइल है। यू नीड अ बिट ऑफ साइंस एंड यू कैन डू वंडर्स विद दिस लैंड। तो हाँ, अगर होगा तो इससे जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है आवाम को। बट देन अगेन लोगों को जो है वो एक मिसकंसेप्शन तो नहीं, लेकिन जहाँ ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं ना हमें, ऑलिव्स दिमाग में आएगा लोगों के, क्या समझेंगे जैतून कहाँ खाया है हमने आखिरी दफ़ा, वो याद करेंगे अगर, तो उनके दिमाग में फ़ौरन क्या आएगा, अबे पिज़्ज़ा पे खाया था ये तो हमने पिज़्ज़ा पे खाया था। बट देन अगेन वो जो है ओके द टेस्ट इज़ फाइन ऑन अ पिज़्ज़ा, लेकिन उससे जो है ना एक होता है ना, आपने अपने आप को अगर किसी से एसोसिएट कर लिया तो लोग जो हैं आपकी आइडेंटिटी भूलकर जिसके साथ आपने एसोसिएट करा है उससे जो है आपको याद रखेंगे। जैसे जैतून जो है उसने अपने आप को किससे मतलब उसने एसोसिएट नहीं करा, बट पीपल
लोगों ने उसको किससे एसोसिएट करा है? पिज़्ज़ा से। पिज़्ज़ा क्या है? फास्ट फूड, इट्स अ जंक फूड, किसी काम का नहीं है, कार्ब्स से भरा हुआ है। कार्ब्स से भरे होने की वजह से इट स्पाइक्स योर शुगर लेवल, द ग्लूकोज लेवल इनसाइड योर बॉडी व्हेन इट एंटर्स। कुछ भी नहीं है, आपको जितना ही आप उसमें क्या बोलते हैं प्रोटीन वगैरह डालकर उससे जो है वो फ़ायदा लेना चाहें, है तो उसमें इन दी एंड कार्ब्स ना भरे हुए, फिर चीज़ है एंड वॉट नॉट, सॉसेस हैं। देन हम जो है वो साइड ट्रैक हो गए। हाँ, तो उस क्योंकि लोगों ने उसको पिज़्ज़ा जैसी चीज़ के साथ जो है वो एसोसिएट करा हुआ है, तो अब लोग जो है वो यही समझते हैं हाँ ये तो बस ऐसा अलग से खाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये तो पिज़्ज़ा भी डाल के खा लेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। जैतून के जो हैं वो बहुत फ़वाइद हैं, बहुत फ़वाइद हैं जैतून के। आप ऐसे समझ लें कि जैतून हो और अंजीर, दीज आर रियली ग्रेट, बहुत जो है ना आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। ऑलिव्स जो हैं, अच्छा ऑलिव्स की भी जो है जहाँ तक मैंने देखे सिर्फ 2 काइंड्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। डोंट नो द डिफरेंस इन इट, क्या पता कोई इनकी जो है वो तरीका अलग हो इनको काश्त करने का, या जो है सबसे पहले ग्रीन ऑलिव्स आते हों एंड उसके बाद जो है और देर जो है वो लगा कर रखते हों ऑलिव्स को जो है दरख्तों पे, जिससे वो और पक जाते हैं और फिर वो ब्लैक आ जाते हैं, हू नोज़। तो अगर आप जैसे भी आप अपने स्टोर्स वगैरह में जाएँ ना, जैसे मेरा जो है वो इम्तियाज़ स्टोर जाना हुआ था, तो आई सॉ 3 types of mushrooms in which there was black, there was green, टाइप्स 2 बोलेंगे, लेकिन उसके बाद जो है उसकी फर्दर कैटेगरीज थी। जैसे ग्रीन के अंदर आपके पास एक था स्टफ्ड ऑलिव। स्टफ्ड ऑलिव्स के अंदर ये था कि ऑलिव आपको पता है ऑलिव के अंदर जो है वो बीज होता है, बीज निकाल कर जो है उसके अंदर जो है वो कैरेट का एक छोटा स्लाइस जो है, अगेन स्लाइस इज़ अ बिग थिंग, कैरेट की टिड बिट जो है वो छोटी से एक चंक जो है वो उसके अंदर जो है वो डाला हुआ था टाइम। तो कैरेट का जो एक छोटा चंक डाला हुआ था, उसके साथ जो है फिर आपके पास वैराइटीज़ आती हैं एस्पिटेड ऑलिव। स्पिटेड का मतलब जो है जो उसका बीज होता है ऑलिव को वो निकाल लिया जाता है, एंड यू हैव द होल ऑलिव, बस उसको जो है वो आप आराम से खा लें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। उसके साथ जो है फिर आपके पास स्लाइस्ड ऑलिव्स आते हैं, इतना सा जो ऑलिव होता है उसको फिर स्लाइस कर देते हैं आप, एंड स्लाइस्ड के साथ या यू इधर गेट बिटेड, यू इधर क्या, बस यही वैरायटी है और नहीं है। वैरायटी जो है वो आपके पास हाँ यही, तो या ये वैराइटीज़ भी हैं, आप ये खा सकते हैं नाश्ते के अंदर। ड्राई फ्रूट हो गया, दूध हो गया वो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई आपको कहीं नहीं आना भाई। अब मैं जैतून लेने गया था भाई, जैतून बहुत महंगे हैं और इधर आपके मुल्क में भी नहीं बन रहा है, बाहर से आते हैं तो उन पर इम्पोर्ट टैक्स वगैरह अलग है। ये हो गई कंपनीज लाइक फिगारो, डेल मोंटे, भाई इनकी 450 ग्राम ग्रेन वेट और 900 ग्राम्स जो है वो वाटर वेट के साथ जो है आई थिंक इट वाज अबाउट 2200 रुपए की थी, और हर कोई तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो भाई अगर आप उस तरफ भी नहीं जाना, ड्राई फ्रूट वगैरह सब छोड़ो, गो फॉर फ्रूट्स भाई, फ्रूट्स खाओ। मैं इधर अगर लोगों से जिक्र करूँ अपने दोस्तों वगैरह से, यार सुबह क्या खाया, चाय पापा। व्हाट द हेल इज चाय पापा? चाय पापा कोई खाने की चीज़ है भाई, इसको निकाल कर फेंको। क्या लोगों ने अपना एक नॉर्म बनाया हुआ है चाय पापा भाई। भाई बच्चे को देखो यार क्या खाया चाय पापा, फ़ख्र से शौक से बता रहा होगा। अबे भाई इसमें शौक की क्या बात है, बेशरम, इसमें कोई शौक की बात नहीं है। उसमें तो उल्टा वो है कि भाई अल्लाह ताला ने दूध दिया, उस अच्छा खासा दूध पीते पीते जो है वो चाय जैसी जो है तुमने बेढंगी जो है एक वो चीज़ इख्तियार कर ली भाई। मैं चाय पी रहे हैं लोग, अबे इतने सा बच्चा चाय पी रहा है यार, फॉर गॉड से। चाय पीकर ऐसा खुश होता है यार, चाय पिया आज मैंने, पराठे के साथ चाय पिया भाई। पराठा इज़ अगेन गुड अगर देसी घी के अंदर बना हुआ है। हाँ, और ये मिसकंसेप्शन है, आपको पता है जो असली घी है ना आपका, जो रियल घी है
वो लाख गुना जो है वो बेहतर है आपके जो है हर तरह के सीड ऑयल से। रैप सीड ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, आपका जो है सो कॉल्ड बनास्पति हो गया एंड वॉट नॉट, उन चीज़ों से जो है ना वो लाख गुना बेहतर है असली। फिर अगेन वो भी बहुत महंगा भाई, अगर असली घी भी महंगा है, अगेन एज आई से भाई गो फॉर द फ्रूट्स। फ्रूट्स जो है वो खाने चाहिए लोगों को, लोग फ्रूट्स नहीं खाते। अब इतनी इतनी सी मिसालें हैं, वो कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यू आर विलिंग टू लिसन टू द डॉक्टर, डॉक्टर को सुनने के लिए जो है वो आप तैयार हो, डॉक्टर की बात सुनने के लिए आप तैयार हो, बट देन अगेन उससे भागने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे भागोगे भाई? हैव एन एप्पल अ डे भाई, दिन में एक दफ़ा सेब खा लें। अच्छा, इधर जो है ना फ्रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़िंदा कब होता है? फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट ज़िंदा होता है ओनली इन जून एंड जुलाई, जब आपके पास जो है वो आम आता है। इट्स द किंग ऑफ द फ्रूट्स, नो डाउट अबाउट इट भाई। लेकिन भाई मीठा है यार, अब हर चीज़ मीठी होगी तो अच्छी तो नहीं होगी ना। अपने जिस्म के अंदर मीठा भर रहे हैं और सिर्फ उसे जो है वो फ्रूट समझते हैं। ओके खाओ, जो फसल का है वो खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, नुकसान नहीं पहुंचाएगा हर चीज़ की, लेकिन एक लिमिट होती है। अब आप भर रहे हो तो धनाधन आपने जो है वो दो दो सिंदरियाँ काट कर खा रहे हैं, तीन तीन जो है वो लंगड़े खा रहे हैं, शेक पे शेक पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, और बाकी के फ्रूट जो है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई बाकी फ्रूट्स भी खाएं। आपके पास नाशपाती ऐसे आते हैं, आपके पास आड़ू आता है, आड़ू जो है वो पेट के लिए कितना अच्छा होता है। लोग जो है वो पेट के मसले लेकर जो है डॉक्टरों के पास आते हैं, भाई आड़ू ट्राई करो, फ्रूट्स ट्राई करो। भाई आप जो है वो ग्रेप्स ट्राई करें। ग्रेप्स हैं, अभी क्या आ रहा है, सेब आ रहा है, अभी ग्रेप्स हैं, अभी थोड़े टाइम में जो है वो आएगा आपके पास ग्रीन फॉग, ऑरेंजेस, मौसमी आएंगे आपके पास, अभी मौसमीज आएंगी। उसके साथ जो है आपके पास सरदा आ रहा है, खरबूजा आएगा। ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप ट्राई करें। अगेन हर चीज़ एतदाल में खानी चाहिए, कोई चीज़ जितनी ही नेचुरल हो। बहुत ज़्यादा खाएंगे बीमार हो जाएंगे। कोई भी चीज़ जो है ना वो सुपर फूड नहीं है कि आप भरते रहो जो है वो आप फुल टनाटन रहेंगे, आप जवान हो जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हर चीज़ खाएं, एतदाल के अंदर खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं, इंशाल्लाह जो है यू विल सी अ डिफरेंस। बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है अच्छी चीज़ खाने से, जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। गेट पे बहुत रश है एंट्री के लिए। उसके साथ साथ भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक और चीज़ जो लोग खजूरों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आई केम अक्रॉस रिसर्च जिसके अंदर द रिसर्च वाज डन इन USA, इन विच उन्होंने जो है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 जो है टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो है उन्होंने 30 to 60 ग्राम्स खजूरें जो है उन्होंने दी थी एवरी डे, हर दिन जो है उन्हें दी थी फॉर 2 मंथ्स, चेक करने के लिए भाई कि खजूरें जो हैं वो कितना फ़ायदा पहुँचानी है, कितना नुकसान पहुँचानी है। एंड टू अ सरप्राइजिंग नंबर और एस्टॉनिशिंग जो रिज़ल्ट्स थे वो ऐसे थे कि नुकसान तो कुछ था ही नहीं। आपको जो है वो खिलाने का डेट्स खिलाने का जो है कोई नुकसान नहीं था। अच्छा, नुकसान ना होने के साथ साथ जो है क्या चीज़ थी, नुकसान तो नहीं था, नुकसान ना होने के साथ साथ जो है उसके अंदर डेट्स के अंदर जो है वो ऐसी क्वालिटीज़ थी और ऐसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स उल्टा मिल रहे थे जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहे थे, जो टाइप 2 डायबिटीज़ लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे थे। सो भाई आपके पास जो है वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। यू शुड बी गोइंग फॉर बेटर breakfast, and yeah, I just reached my destination and we'll see you soon.